उत्तर प्रदेश से। बहन क्या आप उपस्थित हैं? हाँ, मैं उपस्थित हूँ। जी बहन आपका प्रणाम, स्वागत है। मेरा नाम समृद्धि सुहाग कक्षा 1 में पढ़ती हूँ। आज मैं आपको गाना सुनाऊंगी, देशभक्ति का गाना सुनाऊंगी। सारे जहां से सारे जहां से जहां से है इसके इनको ये गुल सीता हमारे हमारे से अरे कुंदन आईडी से बार बार डिस्टर्ब हो रहा है कार्यक्रम। कुंदन आईडी अपना बंद करें। हमारा हमारा सारे से अच्छा हमारा अरे कुंदन आईडी से बंद कराइए अपना। कुंदन आईडी कौन है? कार्यक्रम डिस्टर्ब हो रहा है। किरोला जी इसको लॉक कर दो। किरोला जी, कुंदन आईडी को रिमूव कर दीजिए। लॉक हो गया, चलिए ठीक है। अपेक्षा शुरू करो। आगे बढ़िए अपेक्षा जी। जी सर, तो अब मैं आगे बढ़ते हुए मंच पर आमंत्रित करती हूँ आदरणीय श्री आकाश सारस्वत सर, उपनिदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड से। सर क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद प्रिय अपेक्षा। बाल प्रहरी की 1200वें पड़ाव की तरफ बढ़ती हुई इस देशभक्ति कार्यशाला के मुख्य अतिथि के रूप में श्री लक्ष्मण सिंह नेगी जी, विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रिय पावनी, इस कार्यक्रम का बेहतरीन ढंग से संचालन कर रही प्रिय अपेक्षा, इस कार्यक्रम के कर्ता धर्ता रीढ़ की हड्डी अनासक्ता कर्मयोगियों में अग्रणी निरंतर बाल हित चिंतक बालक पालक मित्र श्री उदय किरोला जी, परम सम्मानित श्री श्यामप्रट पांडे जी, अशोक जी, सुमित जी, उमेश, गंगा, नीलम, किरण सहित समस्त शिक्षकगण, अभिभावकगण, साहित्यकारगण, अन्य सुधीजन एवं प्यारे बच्चों। बाल प्रहरी की बहुआयामी कार्यशालाएं बच्चों के व्यक्तित्व विकास में सकारात्मक परिवर्तन के लिए दृढ़ संकल्पित है। बच्चों का कैसे सर्वांगीण विकास हो, कैसे उन्हें वक्तत्व शैली में सुधार हो, कैसे उनकी बेहतर समझ का विकास हो, कैसे उनका सामान्य ज्ञान बेहतर हो, इन सब बिंदुओं के चिंतन मनन का मुख्य कार्य इस मंच पर किया जाता है और बच्चे इन कार्यक्रमों में प्रतिभाग करके न केवल अपने विद्यालय में अपितु समाज में विविध स्थानों पर कार्यक्रमों में प्रतिभाग करके बेहतरीन स्थान भी प्राप्त कर रहे हैं और इसका कहीं ना कहीं श्रेय उदय किरोला जी की प्राणपण से की गई मेहनत को जाता है। देशभक्ति से हमारा तात्पर्य है अपने कार्य को निष्ठा, ईमानदारी, ऊर्जा के साथ करना। जो जिसका दायित्व है, जो जिस समय पर जिसको कार्य करना है, उस कार्य को यदि मेहनत, ईमानदारी और निष्ठा से करते हैं तो निश्चित रूप से वो देशभक्ति की परिभाषा में आता है। किसान मेहनत से अपनी खेती में कार्य करे, व्यापारी उचित लाभांश लेकर वस्तुओं का क्रय विक्रय करे, राजनेता और लोक सेवक ईमानदारी से जनता की सेवा करें, विद्यार्थी मेहनत से पढ़ाई करें, शिक्षक बच्चों को मेहनत से पढ़ाएं,
अर्थात जो जो जिस जिसका कार्य दायित्व निर्धारित है उसको ईमानदारी से करना, निष्ठा से करना ही देशभक्ति है। प्यारे बच्चों, देश हमें सब कुछ देता है, समाज हमें सब कुछ देता है, और यदि हम देश और समाज के लिए कोई उपादेय नहीं है, हम देश और समाज के लिए कुछ बेहतरीन कार्य नहीं कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से हम देश के भी ऋणी हैं, समाज के भी ऋणी हैं, और ऋणी व्यक्ति का कभी सम्मान नहीं होता। वास्तव में हम जब तक समाज समुदाय के लिए कुछ नहीं करते तो उनके प्रति ऋणी ही रहते हैं। प्यारे बच्चों, शिक्षा वह शस्त्र है जो रंक को भी राजा बना सकती है, और शिक्षा के अभाव में राजा भी रंक बन सकता है। और जब हम सपनों की बात करते हैं तो कलाम साहब ने कहा था, सपने वो नहीं होते जो हम नींद में देखते हैं, अरे सपने वो होते हैं जो नींद आने ही नहीं देते। एक लक्ष्य का निर्धारण कीजिए, प्राणपण से मेहनत कीजिए, तो निश्चित रूप से लक्ष्य प्राप्ति अवश्य होगी। प्यारे बच्चों, पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं। जीवन में आगे बढ़ना है, ज्यादा से ज्यादा पढ़ना ही होगा। जो बच्चे माता पिता गुरुजनों बड़ों का सम्मान करते हुए, गुरुजनों के मार्गदर्शन में साथियों को सहयोग देते हुए, सहयोग लेते हुए, छोटों को प्रेम करते हुए नियमित व सतत अध्ययन करते हैं, उनका भावी जीवन सुखमय हो जाता है। अपने पाठ्यक्रम के तहत सामान्य ज्ञान की पुस्तकें, साहित्य की पुस्तकें पढ़ना और महापुरुषों के जीवन चरित्र और विचारों की पुस्तकों को न केवल पढ़ना अपितु अपने आचरण में ढालना निश्चित रूप से बड़े से बड़ा लक्ष्य प्राप्ति में सहयोगी सिद्ध होता है। आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर सभी अतिथियों का आभार प्रकट करते हुए, सभी बच्चों को शुभाशीष देते हुए और अंत में दो पंक्तियों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। जिसे न निज भाषा निज देश पर अभिमान है, वह नर नहीं पशु निरा और मृतक समान है। अपेक्षा जी आगे संचालन करिए, आगे बुलाइए। जी सर। जी सर, आपका बहुत बहुत आभार। आपने हमें इतनी अच्छी बातें बताई एवं इतनी ज्ञानवर्धक बातें बताकर हम सभी बच्चों का एवं हम सभी भाग्यों का मार्गदर्शन करा, और आप हमेशा ही इस कार्यक्रम से जुड़कर हम सभी बच्चों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा एवं प्रेरित भी करते हैं। तो अब मैं आगे बढ़ते हुए हमारी अगली प्रतिभागी मेरी छोटी बहन महिमा उपाध्याय, कक्षा 4, राजकीय प्राथमिक विद्यालय खोलिया गांव बागेश्वर से। बहन क्या उपस्थित है? जी बहन, मैं उपस्थित हूँ। जी, आपका स्वागत है। नमस्कार, मेरा नाम महिमा उपाध्याय है। मैं कक्षा 4 में पढ़ती हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय प्राथमिक विद्यालय खोलिया गांव है। मेरे ब्लॉक का नाम बागेश्वर और मेरे जिले का नाम बागेश्वर है। मैं आपके सामने एक देशभक्ति गीत प्रस्तुत कर रही हूँ। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। बेला गुलाब जूही चंपा चमेली, बेला गुलाब जूही चंपा चमेली, प्यार प्यार फूल गूथे माला में एक है। प्यार प्यार फूल गूथे माला में एक है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। कोयल की कूक प्यारी, पापी है कि टेह न्यारी। कोयल की कूक प्यारी, पापी है
गा रही तराना बुलबुल राग मगर एक है, गा रही तराना बुलबुल राग मगर एक है, हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है, गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र कृष्णा कावेरी, गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र कृष्णा कावेरी, जाके मिल गई सागर में हुई सब एक है, जाके मिल गई सागर में हुई सब एक है, हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। धन्यवाद। शुभ रात्रि। जी बहन, आपकी प्रस्तुति बहुत सुंदर रही, बहुत उत्तम रही। आपने हमें एक देशभक्ति गीत सुनाया जिसके बोल थे हिंद देश के निवासी। ये गीत देशभक्ति गीत बहुत ही सुंदर है और ये मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। तो अब मैं आगे बढ़ते हुए हमारी अगली प्रतिभागी मेरी बहन दिव्या फारसवान, कक्षा 7, राजकीय जूनियर हाई स्कूल, ओक लसो, बागेश्वर से। बहन, क्या आप उपस्थित हैं? हाँ बहन, मैं उपस्थित हूँ। नमस्कार, मेरा नाम कुमारी दिव्या फारसवान, राजकीय जूनियर स्कूल ओखलसो से, कक्षा 7। आज मैं आपको एक देशभक्ति गीत सुनाना चाहती हूँ जिसके बोल कुछ इस प्रकार हैं। महक उठा ये गुलशन, चमन खिल रहा है, महक उठा ये गुलशन, चमन खिल रहा है, आजादी हमारी है हमेशा रहेगी, आजादी हमारी है हमेशा रहेगी। पावन धरा पर गांधी जी आए, पावन धरा पर गांधी जी आए, मगर दुश्मनों से नहीं सिर झुकाए, मगर दुश्मनों से नहीं सिर झुकाए, निकलते जिधर से लगाते थे नारा, निकलते जिधर से लगाते थे नारा, अंग्रेज भागो भारत हमारा, अंग्रेज भागो भारत हमारा, महक उठा ये गुलशन, चमन खिल रहा है, महक उठा ये गुलशन, चमन खिल रहा है, आजादी हमारी है हमेशा रहेगी, आजादी हमारी है हमेशा रहेगी। पावन धरा पर नेहरू जी आए, पावन धरा पर नेहरू जी आए, मगर दुश्मनों से नहीं सिर झुकाए, मगर दुश्मनों से नहीं सिर झुकाए, निकलते जिधर से लगाते थे नारा, निकलते जिधर से लगाते थे नारा, अंग्रेज भागो भारत हमारा, अंग्रेज भागो भारत हमारा। धन्यवाद। जी बहन, आपकी प्रस्तुति बहुत सुंदर थी, बहुत ही अच्छी थी। तो अब मैं आगे बढ़ते हुए हमारे अगले प्रतिभागी मेरे छोटे भाई एवं इस कार्यक्रम के सबसे छोटे प्रतिभागी मेरे छोटे भाई गणेश बोसोटी, लीलावती माधवानंद जोशी, सरस्वती विहार शांतिपुरी उधम से नगर से। भाई, क्या आप उपस्थित हैं? जी दीदी, मैं उपस्थित हूँ।
जी आपका स्वागत है। मैं सभी आदत प्रणाम। मेरा नाम गणेश विष्ट है। मैं कक्षा यूकेजी का छात्र हूँ। मेरे विद्यालय का नाम वीरावती माननंदा सरस्वती विहार शांतिपुरी उधम सिंह नगर। मैं आज आपके सामने कविता देशभक्ति गीत प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। हम छोटे छोटे बच्चे हैं, दांत हमारे कच्चे हैं, हम भी लड़ने जाएंगे, सीने पे गोली खाएंगे, जाएंगे जाएंगे दुश्मन को मार भगाएंगे। हम छोटे छोटे बच्चे हैं, दांत हमारे कच्चे हैं, हम भी लड़ने जाएंगे, सीने पे गोली खाएंगे, जाएंगे दुश्मन को मार भगाएंगे। धन्यवाद। शुभ रात्रि। जय हिंद, जय भारत। जी भाई आपकी प्रस्तुति बहुत सुंदर थी, बहुत उत्तम थी। आप बहुत इतने छोटे हो फिर भी आपने हाव भाव के साथ और आपकी प्रस्तुति बहुत सुंदर। तो अब मैं आगे बढ़ते हुए मंच पर आमंत्रित करती हूँ हमारे आज के मुख्य अतिथि आदरणीय श्री लक्ष्मण नेगी जी, संपादक बाल बिगुल जमदेश जोशीमठ चमोली से। सर मैं आपको इन पंक्तियों के साथ मंच पर आमंत्रित करती हूँ। है सपनों का संसार यहाँ, है सपनों का संसार यहाँ, बस यही खुशी का सागर है, बस यही खुशी का सागर है। चंदन वन सा पावन मंच, चंदन वन सा पावन मंच, आप पधारो आदर है, आप पधारो आदर है। सर क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? आ रही। हेलो हेलो, स्वागत है आदरणीय, स्वागत है। हाँ नमस्कार सारे बाल मन, आज के जितने भी यहाँ पर प्रस्तुति दे रहे हैं और जो सुन रहे हैं उन सब का स्वागत है। आदरणीय उदय किरोला जी, आज के मार्गदर्शक मुख्य जो हमारे विशिष्ट अतिथि लोग हैं उन सब का जो है मैं स्वागत करता हूं। बहुत खुशी की बात है कि ये अभियान और ये जो कार्यक्रम है एक रचना का कार्यक्रम है, ये उदय किरोला जी ने जिंदा रखा है और उस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। मैं भी एक बहुत सुदूरवर्ती क्षेत्र पंचम केदार यानी कि बद्रीनाथ और केदारनाथ के बीच का जो हिस्सा है जिसको पंच केदार कहते हैं और इसको उर्गम वैली के नाम से जानते हैं, शास्त्र के अनुसार इसको कल्प क्षेत्र भी कहते हैं। इस धरती से आता हूं और बच्चों के साथ एक लंबे समय से काम किया, विशेष करके बच्चों के साथ कविता लेखन, बच्चों के साथ गायन, बच्चों के साथ पर्यावरण के गीतों का प्रस्तुतिकरण और बच्चों की भावनाओं को जानना। एक लंबे समय का उतार चढ़ाव रहा है और उसी के साथ बाल प्रहरी के साथ भी जो है एक संपर्क हुआ। जरूर बच्चों को एक मंच मिलना चाहिए जहां पर वो अपनी अभिव्यक्ति को कह सकें, बोल सकें, अपनी बात को रख सकें। ये मंच जो है श्री उदय किरोला जी ने जो है बाल प्रहरी के माध्यम से पूरे देश पर और पूरी दुनिया में एक बच्चों के लिए एक मंच प्रदान किया। मैं इसके लिए उनको साधुवाद देता हूँ, उनकी टीम के लिए धन्यवाद देता हूँ। मैं बच्चों को कहूँगा कि जरूर जिस तरह से आप लोग अभिव्यक्ति कर रहे हैं, बोल रहे हैं, बहुत सुंदर, उसमें आप इसको जारी रखिए। कोई भी महान व्यक्ति का परिचय यदि आप उसका जो है जीवन पढ़ेंगे तो किसी न किसी कठिनाइयों से वो आगे बढ़ा है और जब हम कठिनाइयां देखते हैं, समझते हैं तो हम जरूर आगे बढ़ते हैं। मेरे से पहले भी जो वक्ता ने अपनी बात रखी थी उन्होंने भी कहा था कि हमें पढ़ना है, सीखना है, साहित्य पढ़ना है, अपनी सिलेबस की किताबें पढ़नी है और हमें जो है देश दुनिया के बारे में जानना है और हमें निरंतरता अपने अंदर लानी है। जब तक हम अपने अंदर निरंतरता नहीं लाएंगे तो संभव नहीं है कि हम उस काम को सफल करेंगे। छोटी सी कहानी है महाभारत में कि अर्जुन ने उस मछली की आंख को कैसे जो है तेल की कढ़ाई से जो है कि भेदा था, यानी कि उनका लक्ष्य था कि जो है कि वो मछली की आंख, हमारा लक्ष्य निर्धारित है तो हम जरूर अपने उद्देश्य में सफल हो पाएंगे। हमें तय करना है कि हमें कहाँ पहुंचना है और क्या करना है, परंतु
इन सब के साथ साथ भी जो है देश दुनिया में क्या हो रहा है इसको भी समझना बहुत आवश्यक है। और मैं ये संदेश देना चाहूंगा क्योंकि मैं एक बचपन से पर्यावरण का एक कार्य करता रहा हूँ और मैंने अपने जीवन में लगभग 2 लाख से भी ज्यादा पौधे समुदाय के लोगों के साथ, बच्चों के साथ मिलकर लगाए। हम 26 जनवरी जो है जंगल में मनाते हैं बच्चों के साथ। वहां पर 26 जनवरी के दिन राष्ट्रगान भी करते हैं और वृक्षारोपण का कार्यक्रम भी करते हैं। तो बच्चे जो है बहुत कुछ प्रेरणा देते हैं। बच्चों ने अमेरिका के राष्ट्रपति बनाया था, उन्होंने चिट्ठी लिखी थी। हमारे देश में भी बहुत सारे जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जो है 14 नवंबर को जन्मदिन इसलिए मनाया जाता है कि वो बच्चों से बहुत प्यार करते थे। तो मैं बच्चों से कहूंगा कि हम अपने देश के महान विभूतियों का, जो महान लोग हुए हैं उनके जीवन को जरूर, डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब को, उनके जीवन को जरूर पढ़ना चाहिए। अग्नि की उड़ान उनकी जो कहानी है, किताब है, उसको जरूर पढ़ना चाहिए। तो बहुत सारे हमारे देश के लोग, महान लोग हुए हैं जो जिन लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है। और आप में से ही जो है हमारे जो अभी कह रहे थे कि हमारे राजनेता को कैसा काम करना चाहिए, हमारे शिक्षक को कैसा काम करना चाहिए, विद्यार्थी को कैसा काम करना चाहिए, तो हम एक अच्छे अध्यापक बन सकते हैं, एक अच्छा वैज्ञानिक बन सकते हैं, हम देश के राजनेता बन सकते हैं, परंतु हमारे अंदर ईमानदारी और उस काम के प्रति निष्ठा होनी चाहिए। मैं यही शुभकामना दूंगा। जैसे उदय किरोला जी एक उदाहरण है हमारे सामने कि उन्होंने बच्चों के साहित्य के लिए, बच्चों के लिए मंच प्रदान किया है। हम इसी तरह से अपना काम को निरंतर करते रहें और ऐसे मंचों से जुड़ते रहें। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। जी सर, आपका बहुत बहुत आभार। आपने हम सभी बच्चों का मार्गदर्शन करा और आपने हम सभी बच्चों को बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई और आपने हम सभी बच्चों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा दी। तो सर आपका बहुत बहुत आभार। तो अब मैं आगे बढ़ते हुए हमारे अगले प्रतिभागी मेरी बहन भावना नगर कोटी कक्षा 7 विद्यालय बमराड़ी बागेश्वर से। बहन क्या आप प्रस्तुत हैं? जी बहन, मैं उपस्थित हूँ। जी आपका स्वागत है। नमस्कार, मेरा नाम भावना नगर कोटी है। मैं कक्षा 7 में पढ़ती हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय बमराड़ी है। आज देशभक्ति गीत कार्यशाला में मैं एक आपको देशभक्ति गीत बोलने जा रही हूँ, जिसके बोल कुछ इस प्रकार हैं। गिर कर उठना, उठकर चलना, गिर कर उठना, उठकर चलना, यही क्रम है संसार का, यही क्रम है संसार का। कर्मवीर को फर्क न पड़ता, कर्मवीर को फर्क न पड़ता, किसी जीत या हार का, किसी जीत या हार का। कर्मों का रोना, यूं रोने से कभी न कोई जीता है, कभी न कोई जीता है। जो भी होता है घटनाक्रम, रचता स्वयं विधाता है, रचता स्वयं विधाता है। आज लगे जो वो दंड वही कल पुरस्कार बन जाता है, पुरस्कार बन जाता है। निश्चित होगा प्रबल समर्थन, निश्चित होगा प्रबल समर्थन, अपने दृढ़ आधार का, अपने दृढ़ आधार का। कर्मवीर को फर्क न पड़ता, कर्मवीर को फर्क न पड़ता, किसी जीत या हार का, किसी जीत या हार का। कर्मों का रोना, यूं रोने से कभी न कोई जीता है, कभी न कोई जीता है। जो विष धारण कर सकता है, वह अमृत को पी जाता है, वह अमृत को पी जाता है। संबल और विश्वास में है, संबल और विश्वास में है,
अपने दृढ़ आधार का, अपने दृढ़ आधार का। कर्मवीर को फर्क न पड़ता, कर्मवीर को फर्क न पड़ता, किसी जीत या हार का, किसी जीत या हार का। धन्यवाद। शुभ रात्रि। जी बहन, आपकी प्रस्तुति बहुत सुंदर थी, बहुत उत्तम थी। आपने बहुत ही सुंदर गीत प्रस्तुत करा। तो अब मैं आगे बढ़ते हुए हमारे अगले प्रतिभागी मेरी बहन रागिनी सिंह, कक्षा 7, हीरावती माधवानंद जोशी विहार, शांतिपुरी, उधमसिंह नगर से। बहन, क्या आप उपस्थित हैं? जी बहन, मैं उपस्थित हूँ। जी, आपका स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। श्रद्धेय माँ शारदा, सर्वव्यापी ओम एवं मेरी प्यारी भारत माता, आप सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम रागिनी सिंह है और मैं कक्षा 7वीं की छात्रा हूँ और मेरे विद्यालय का नाम हीरावती माधवानंद जोशी सरस्वती विहार सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, जो कि शांतिपुरी नंबर 2 उधमसिंह नगर में। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज देशभक्ति गीत कार्यशाला है, तो इसमें मेरा भी एक गीत है जिसके बोल हैं वो भारत देश है मेरा, जो कि राजेंद्र किशन जी ने लिखा है, जो कि कुछ इस प्रकार है। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। ये धरती वो जहाँ ऋषि मुनि जपते प्रभु नाम की माला, ये धरती वो जहाँ ऋषि मुनि जपते प्रभु नाम की माला, जहाँ हर बालक एक मोहन है और राधा हर एक बाला, और राधा हर एक बाला। जहाँ सूरज सबसे पहले आके, जहाँ सूरज सबसे पहले आके डाले अपना फेरा, हाँ डाले अपना फेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। अलबेलों की इस धरती के त्योहार भी है अलबेले, त्योहार भी है अलबेले। कहीं दिवाली की जगमग है, कहीं होली के हैं मेले, कहीं होली के हैं मेले। जहाँ राग रंग और हंसी खुशी का चारों ओर है घेरा, हाँ चारों ओर है घेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जब आसमान से बातें करते मंदिर और शिवालय, मंदिर और शिवालय, जहाँ किसी नगर में किसी द्वार पे कोई न डाले ताले, हाँ कोई न डाले ताले। प्रेम की बंसी जहाँ बजाता है ये शाम सवेरा, है ये शाम सवेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जी बहन, आपकी प्रस्तुति बहुत सुंदर थी, बहुत लाजवाब थी। आपने बहुत ही सुंदर गीत प्रस्तुत करा जिसके बोल थे वो भारत देश मेरा, जो कि बहुत ही उत्तम। और आपने हमें बताया कि ये राजेंद्र कृष्ण जी ने लिखा है, जो कि बहुत ही सुंदर है। तो आपको आपकी प्रस्तुति बहुत बहुत बधाइयाँ। तो अब मैं आगे बढ़ते हुए हमारी अगली प्रतिभागी मेरी बहन मानसी जोशी, कक्षा 7, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय अमस्कर कोट, बागेश्वर से। बहन, क्या आप उपस्थित हैं? हाँ, उपस्थित हूँ। सारे गुरुजन वर्ग को मेरा नमस्कार। मेरा नाम मानसी जोशी है, मैं कक्षा 7 में पढ़ती हूँ। मैं राजकीय जूनियर हाई स्कूल अमसरकोट छात्रा हूँ और मैं आज आपके सामने एक देशभक्ति गीत प्रस्तुत करना चाहती हूँ। इसमें जो भी त्रुटि रहे उसके लिए क्षमा याची।
सोने जैसी माटी इसकी, अमृत जैसा पानी है। सोने जैसी माटी इसकी, अमृत जैसा पानी है। घर घर में गाई जाती, घर घर में गाई जाती, भारत की अमर कहानी है। सोने जैसी माटी इसकी, अमृत जैसा पानी है। सोने जैसी माटी इसकी, अमृत जैसा पानी है। एक ओर है खड़ा हिमालय, एक ओर सागर विशाल है। एक ओर है खड़ा हिमालय, एक ओर सागर विशाल है। चरण पखार गंगा सागर, काश्मीर दीप्त भाल है। चरण पखारे गंगा सागर, काश्मीर दीप्त भाल है देवों की जन्मभूमि है देवों की जन्मभूमि, तपोभूमि कल्याणी है। सोने माटी इसकी, अमृत जैसा पानी है। सोने जैसी माटी इसकी, अमृत जैसा पानी है। सूरज सबसे पहले आकर देता नया सवेरा है। सूरज सबसे पहले आकर देता नया सवेरा है। उड़े गगन में पंछी उनका यहाँ उन्मुक्त बसेरा। उड़े गगन में पंछी उनका यहाँ उन्मुक्त बसेरा है। सबके सुख की करे कामना, सबके सुख की करे कामना, अपनी रीत पुरानी है। सोने जैसी माटी इसकी, अमृत जैसा पानी है। सोने जैसी माटी इसकी, अमृत जैसा पानी है। घर घर में गाई जाती, घर घर में गाई जाती, भारत की अमर कहानी है। सोने जैसी माटी की, अमृत जैसा पानी है। सोने जैसी माटी इसकी, अमृत जैसा पानी है। धन्यवाद। जी बहन, आपकी प्रस्तुति बहुत सुंदर रही, बहुत उत्तम रही। आपने बहुत ही सुंदर गीत प्रस्तुत करा। तो अब मैं आगे बढ़ते हुए हमारी अगली प्रतिभागी मेरी बहन राखी पिलखार, कक्षा 7, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय भेटुली अल्मोड़ा से। बहन, क्या आप उपस्थित हैं? जी बहन, मैं उपस्थित हूँ। जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। माँ शारदा को नमन करते हुए, मेरा नाम राखी पिलखवाल है। मैं कक्षा 7 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय भेटुली है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज देशभक्ति गीत गायन कार्यशाला है। मैं भी अपनी एक देशभक्ति गीत प्रस्तुत करना चाहती हूँ, जिसका शीर्षक है मेरा मुल्क। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। इसके वास्ते निसार है मेरा तन मेरा मन। ए वतन ए वतन ए वतन, जाने मन जाने मन जाने मन। इसकी मिट्टी से बने तेरे मेरे बदन, इसकी धरती तेरे मेरे वास्ते गगन। इसने ही सिखाया हमको जीने का चलन, जीने का चलन। इसके वास्ते निसार है मेरा तन मेरा मन। ए वतन ए वतन ए वतन, जाने मन जाने मन जाने मन।
अपने इस चमन को स्वर्ग हम बनाएंगे, कोना कोना अपने देश का सजाएंगे। जश्न होगा जिंदगी के, होंगे सब मगन, होंगे सब मगन। इसके वास्ते निसार है मेरा तन, मेरा मन। ए वतन, ए वतन, ए वतन, जाने मन, जाने मन, जाने मन। ए वतन, ए वतन, ए वतन, जाने मन, जाने मन, जाने मन। धन्यवाद सुब्रत। जी बहन, बहुत सुंदर थी, बहुत उत्तम थी। आपने हमें गीत सुनाया ए वतन, जो कि एक बहुत ही सुंदर गीत है और आपने बहुत ही लय के साथ अपनी प्रस्तुति दी। तो अब मैं आगे बढ़ते हुए हमारी एक प्रतिभागी मेरी बड़ी दीदी ट्विंकल वर्मा, कक्षा 9, अलंकार संगीत विद्यालय, एटा, उत्तर प्रदेश से। दीदी क्या आप उपस्थित है? हाँ, मैं उपस्थित हूँ। जी आपका स्वागत है। तो मेरा नाम ट्विंकल वर्मा है और मैं यूपी एटा से अलंकार संगीत विद्यालय से हूँ और मेरे गाने का नाम है ऐ मेरे वतन के लोगों। ऐ मेरे वतन के लोगों, तुम खूब लगा लो नारा, ये शुभ दिन है हम सबका, लहरा लो तिरंगा प्यारा, पर मत भूलो सीमा पर वीरों ने है प्राण गवाए। कुछ याद उन्हें भी कर लो, कुछ याद उन्हें भी कर लो, जो लौट के घर ना आए, जो लौट के घर ना आए। है मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तुम भूल न जाओ उनको, इसलिए सुनो ये कहानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। धन्यवाद। जी दीदी, आपकी प्रस्तुति बहुत सुंदर थी, बहुत उत्तम थी। आपने बहुत ही सुंदर गीत प्रस्तुत करा और ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी। ये गीत बहुत ही सुंदर है और मुझे गीत बहुत अच्छा भी लगता है और आपने बहुत ही लय के साथ प्रस्तुति दी। तो आपकी की प्रस्तुति के लिए बहुत बहुत बधाइयाँ। तो अब मैं आगे बढ़ते हुए हमारी आज की आखिरी प्रतिभागी एवं कार्यक्रम की दूसरी सबसे छोटी प्रतिभागी मेरी छोटी वसु पांडे का 1, सेंट जोसेफ स्कूल बागेश्वर से। बहन क्या आप उपस्थित है? हाँ, मैं उपस्थित बहन क्या आप उपस्थित है? मैं उपस्थित हूँ। My name is Vasu Pandey. I read in class first. I
I read in St. Joseph School, बागेश्वर। मैं आपको देशभक्ति गीत सुना चाहता हूँ। वंदे मातरम, वंदे मातरम, जय भारत वंदे मातरम, भारत वंदे मातरम। रुक ना पाए तूफानों, सबसे आगे बढ़े करम। रुक ना पाए तूफानों में, सबसे आगे बढ़े करम। जीवन पुष्प चढ़ाने माता के चरणों में हम, जीवन पुष्प चढ़ाने माता के चरणों में हम। वंदे मातरम, वंदे मातरम, जय भारत वंदे मातरम, भारत वंदे मातरम। मस्तक पर हिमराज विराजित उन्नत माता, माता का मस्तक पर हिमराज विराजित उन्नत माता, माता का। चरण थोड़ा विशाल साग, देश यही सुंदरता का। चरण थोड़ा विशाल साग, देश यही सुंदरता का। हरियाली साड़ी पहने, गीत तुम्हारी गाए हम। हरियाली साड़ी पहने, गीत तुम्हारी गाए हम। वंदे मातरम, वंदे मातरम, जय भारत वंदे मातरम, भारत वंदे मातरम। नहीं किसी के सामने अपना शीश झुकाया, नहीं किसी के सामने हमने अपना झुकाया है। हमसे टकराने आए, मिट्टी में उसे मिलाए। जो हमसे टकराने आए, मिट्टी में उसे मिलाया। तेरा वैभव सदा रहे, गीत गाए हम। तेरा वैभव सदा रहे माँ, खत्म करेंगे दुश्मन हम। वंदे मातरम, वंदे मातरम, जय भारत वंदे मातरम, भारत वंदे मातरम। थैंक यू। जी भाई, आपकी प्रस्तुति बहुत सुंदर थी, बहुत उत्तम थी। आप इतने छोटे थे फिर भी आपने इतनी सुंदर प्रस्तुति दी। जय वंदे मातरम। और आपने बहुत ही सुंदर प्रस्तुति दी। तो अब मैं आगे बढ़ते हुए मंच पर आमंत्रित करती हूँ आदरणीय श्री श्याम पलक पांडे सर, संरक्षक बाल प्रहरी, अहमदाबाद, गुजरात से। सर, क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार। प्रिय अपेक्षा, बहुत सुंदर संचालन किया और आपने जैसा बताया आपका आज 13वां संचालन है। सुंदर संचालन, आत्मविश्वास से भरा हुआ संचालन। आपके हर संचालन में एक नया आत्मविश्वास, नया निखार आता जा रहा है और ये लगातार संचालन करने से, उसमें मन लगाने से ही संभव होता है। 100% अपना देने से ही संभव होता है। तो आपने करके दिखाया, आपको बहुत बहुत हार्दिक बधाई। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप भी मंच पर आए और अपना अति प्रिय देशभक्ति गीत गाकर हमें सुनाएं। अपेक्षा जी। जी सर, आपका बहुत बहुत आभार। आप सभी लोगों को मेरा प्रणाम। मेरा नाम अपेक्षा राज है, मैं कक्षा 7 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम कुमार पब्लिक स्कूल द्वारहाट अल्मोड़ा है। जैसा कि आप सभी लोगों को विदित है कि आज देशभक्ति गीत गायन कार्यशाला है, तो मैं भी आप सभी के समक्ष अपना एक देशभक्ति गीत प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसके बोल हैं मेरे देश की धरती, जो कुछ इस प्रकार है। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, सोना उगले उगले ही मोती। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, बैलों के गले में जब घुंघरू जीवन का राग सुनाते हैं, जीवन का राग सुनाते हैं। गम को से दूर हो जाते हैं, खुशियों के कमल मुस्काते हैं, खुशियों के कमल मुस्काते हैं। सुन के रहट की आवाज़ें यूं लगे कहीं शहनाई बजे, यूं लगे कहीं शहनाई बजे। सुन के रहट की आवाज़ें यूं लगे कहीं शहनाई बजे, यूं लगे कहीं शहनाई बजे।
आते ही मस्त बहारों के दुल्हन की तरह हर खेत सजे, दुल्हन की तरह हर खेत सजे। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। ये बाग है गौतम नानक का, खिलते हैं मन के फूल यहाँ। ये बाग है गौतम नानक का, खिलते हैं मन के फूल यहाँ, खिलते हैं मन के फूल यहाँ। गांधी सुभाष, गांधी सुभाष टैगोर तिलक ऐसे हैं चमक के फूल यहाँ। गांधी सुभाष टैगोर तिलक ऐसे हैं चमक के फूल यहाँ। रंग हरा हरी से नल से, रंग लाल है बहादुर से, लाल बहादुर से। रंग हरा हरी से नलवे से, रंग लाल है लाल बहादुर से। रंग बना बसंती भगत सिंह और रंग अमन का वीर जवाहर से, रंग बन अमन उस वीर जवाहर से। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले ही मोती। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। धन्यवाद। शुभ रात्रि। बहुत सुंदर शानदार प्रस्तुति। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, बड़ा प्रसिद्ध गाना हुआ। 70 के दशक में जिस फिल्म में आया था, गाने ने धूम मचा दी थी। राष्ट्रभक्ति का गीत था। आपने बड़े सुर ताल लय हाव भाव के साथ और आरोह अवरोह के साथ इसको प्रस्तुत किया। आपको बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ सुंदर प्रस्तुत के लिए, शानदार प्रस्तुत के लिए। आज हमारी देशभक्ति गीत गायन कार्यशाला का दूसरा चरण है और इसमें कुल 16 बच्चों को प्रतिभाग करना है। ज्यादातर बच्चे आए और एक से एक सुंदर गीत सुना, जैसे वो देश मेरे तेरी शान पे सदके और हिंद देश के निवासी सब जन एक हैं। महक उठा ये गुलशन, महक उठा ये गुलशन चमन खिल रहा है। महक उठा ये गुलशन चमन खिल रहा है। घर कर उठना उठकर चलना, वो भारत देश है मेरा, सोने जैसी माटी जिसकी। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा वतन, मेरे वतन के लोगों। जैसे सुंदर सुंदर गीत सुनने को मिले और सबको बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ, सारे प्रतिभागियों शानदार प्रस्तुत के लिए। और खूब अभ्यास करके आए थे सबने, बहुत अच्छे ढंग से सुर ताल लय के साथ हाव भाव और आरोह अवरोह के साथ सुनाया। और 3 बच्चे खासतौर से आज सबसे छोटे हैं, इसलिए वो विशेष बधाई के पात्र हैं। एक तो गणेश विष्ट है, ये यूकेजी से हैं और उन्होंने बड़े आत्मविश्वास के साथ, हम छोटे छोटे बच्चे हैं दांत हमारे कच्चे, और हाव भाव के साथ गीत प्रस्तुत किया। बहुत बहुत हार्दिक बधाई। इसी तरह से कुमारी समृद्ध श्रीवास्तव हैं जो आजमगढ़ से और संभवतः दूसरी या तीसरी बार जुड़े हैं, कक्षा 1 की छात्रा है। इन्होंने सुनाया सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, बहुत सुंदर स्वर में सुरताल के साथ। और तीसरे हमारे छोटे प्रतिभागी हैं वसु पांडे, कक्षा 1 के छात्र हैं। वंदे मातरम वंदे मातरम, जय भारत वंदे मातरम, बहुत सुंदर गीत। तो छोटे बच्चे जब मंच पर आते हैं तो बड़े आत्मविश्वास के साथ, बिना किसी संकोच के और सुरताल लय के साथ, हाव भाव के साथ गीत को प्रस्तुत करते हैं, तो विशेष रूप से आनंद आता है। क्योंकि छोटे बच्चों में भगवान का वास होता है। ऐसे सभी बच्चों में होता है, लेकिन छोटे बच्चों में खास तौर से। सभी को बहुत बहुत हार्दिक बधाई। आज हमारे विशिष्ट अतिथि कुमारी पौनी खेतवाल हैं, कक्षा 8 की छात्रा है, राजकीय जूनियर हाई स्कूल करौली बागेश्वर से। मैं पौनी खेतवाल जी को विशिष्ट अतिथि बनने के लिए हार्दिक बधाई देता हूँ। उन्होंने अपना सुंदर वक्तव्य दिया, उसके लिए भी हार्दिक बधाई। और एक गीत गाकर सुनाया
हमें स्वदेश की कसम विकास लाएंगे। गीत सुनाया कि हमें स्वदेश की कसम विकास लाना है, ये संकल्प है हमें। हम विकास चारों तरफ से लाएंगे। हर बच्चा अगर अपने अंदर विकास करे, जहाँ पढ़ रहा है, पढ़ाई कर रहा है, घर में सब तरफ वो अगर आगे बढ़े, सब और पूरी निष्ठा से काम करे, तो निश्चित रूप से विकास हो सकता है। बहुत बहुत हार्दिक बधाई विशेष अतिथि को सुंदर वक्तव्य के लिए और शानदार प्रस्तुत के लिए, विशेष अतिथि बनने के लिए, तीनों के लिए। आज के हमारे कार्यक्रम की अध्यक्षता श्री पंकज सिंह कर रहे हैं, कक्षा 6 के छात्र हैं, शांतिपुरी उधम सिंह नगर से। अभी उनको आमंत्रित किया जाएगा। मैं उन्हें अध्यक्ष बनने के लिए हार्दिक बधाई देता हूँ। अपना अध्यक्षीय वक्तव्य देंगे और उसके बाद अपना देशभक्त गीत भी गाकर हमें सुनाएंगे। मैं उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आज के हमारे मुख्य अतिथि श्री लक्ष्मण सिंह नेगी जी हैं, जो संपादक है बाल बिगुल जनदेश जोशीमठ से। और आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय ने इस अपने उद्बोधन में बताया कि वह अब तक 2 लाख से अधिक पौधे लगा चुके हैं। बहुत बड़ा संकल्प है, बहुत बड़ा कार्य है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। 2 लाख से अधिक पौधे लगाना सोशल फॉरेस्ट्री के लिए, वन संपदा को बढ़ाने के लिए बहुत बड़ा कार्य। और बाल बिगुल पत्रिका भी आप चलाते हैं, पत्र भी आप चलाते हैं। आपने आदरणीय अपने मुख्य अतिथि के उद्बोधन में आदरणीय केरोला जी के रचनात्मक कार्यों को की सराहना की और बताया कि वे कल्प क्षेत्र के निवासी हैं और बाल पहली कार्यशालाओं ने पूरी दुनिया को एक नया मंच दिया, जिससे बच्चों के व्यक्तित्व में वृद्धि हो रही है, निखार आ रहा है, उनके व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास हो रहा है। उन्होंने प्रस्तुतियों की सराहना की, संचालन की सराहना की और बताया कि कठिनाइयां जब जीवन में आए तो उसे घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि जीवन में वे नई ऊर्जा भरती है। लक्ष्य हमेशा सामने रहे और उसकी ओर बढ़ते रहे। लक्ष्य न हो आंखों से ओझल। आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय का बड़ा महान व्यक्तित्व है, मैं उनको सादर प्रणाम करता हूँ। और खासतौर से उन्होंने 2 लाख पेड़ पौधे अब तक लगा दिए हैं। बहुत बड़ा कार्य देश के लिए। और हम सबको उनका अनुकरण करना चाहिए, नए नए पौधे लगाने चाहिए, वृक्षारोपण करना चाहिए। आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय ने अपने बहुत समय दिया, प्रेरणादायक उद्बोधन दिया, बच्चों की प्रस्तुतियों की सराहना की, संचालन की सराहना की और उनके लिए बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। इन कार्यक्रमों से शिक्षा विभाग उपनिदेशक और शिक्षाविद आदरणीय आकाश सरस्वती जी प्रतिदिन जुड़ते हैं और जुड़कर अपने प्रेरणादायक उद्बोधन से बच्चों को हैं और सबका मनोबल बढ़ाते हैं। अपने उद्बोधन में आदरणीय सरस्वती जी ने इस बात को रेखांकित किया कि हम देशभक्त का मतलब है अपने कार्य को पूरी निष्ठा से करना। अगर छात्र हैं, विद्यार्थी हैं, तो हम पढ़ाई पूरी निष्ठा से करें और अपना 100% दें, खूब पढ़ें। जो समझ में नहीं आ रहा है कक्षा में टीचर से पूछें, शिक्षक से पूछें और अपना जो भी हमें जो अस्पष्ट है, स्पष्ट नहीं है, उसको अनुरोध करें कि स्पष्ट करें, तभी सवाल करें, प्रश्न। और अगर चुपचाप बैठे हैं तो नींद आएगी, आप पढ़ नहीं पाए। तो पूरी निष्ठा से छात्र करें। इसी तरह से नौकरशाह ईमानदारी से काम करें, पूरी निष्ठा से काम करें। किसान पूरी मेहनत से खेतों में अनाज उत्पन्न करें। राजनेता पूरी ईमानदारी और निष्ठा से अपने कार्यों का निर्वहन करें। तो जब सब करेंगे तो देश बहुत आगे बढ़ जाएगा। यही सच्ची देशभक्ति है। सरहद पर लड़ने वाला ही केवल देशभक्ति नहीं दिखाता। सबसे बड़ा बलिदान तो होता है उसका, लेकिन उसके अलावा भी देश के रहने वाले लोग ही देश का विकास करते हैं, देश को प्रगति के मार्ग पर ले जाते हैं। आदरणीय सरस्वती जी हमेशा इस बात को जोर देकर बच्चों के लिए कहते हैं कि
पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं है और सफलता का कोई शॉर्टकट। इसलिए बच्चों को नियमित और सतत अध्ययन करना है, नित्य प्रति विद्यालय जाना है, आसपास या विद्यालय के पुस्तकालय से पाठ्यक्रम से इतर पुस्तकें लानी है। उनमें महापुरुषों की जीवनी है, सामान्य ज्ञान की पुस्तकें हैं, अन्य रोचक पुस्तकें। महापुरुषों की जीवनी पढ़कर उन्हें अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें, जैसे सुभाष चंद्र बोस की जीवनी है, दयानंद सरस्वती, महात्मा गांधी जी है, सरदार पटेल है। और उसमें से अगर हम कुछ अंश भी अपने जीवन में उतार पाए तो हम बहुत आगे बढ़ जाएंगे और हमारे आत्मविश्वास में असाधारण वृद्धि। आदरणीय सरस्वती जी के प्रेरणादायक बोधन के लिए मैं उनके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार और उन्हें सादर प्रणाम करता हूँ। मित्रों, इन कार्यक्रमों से खंडवा से डाइट में सीनियर व्याख्याता पद पर कार्यरत शिक्षाविद आदरणीय डॉक्टर अशोक नेगी जी प्रतिदिन उन्होंने चैट बॉक्स के उत्तरदायित्व संभाल रखा है। उनकी सुंदर रोचक उत्साहवर्धक टिप्पणियों की बच्चे प्रतीक्षा करते हैं। मैं उनको सादर प्रणाम करता हूँ, उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आदरणीय नेगी जी बच्चों का मार्गदर्शन भी करते हैं और उनका आशीर्वचन वचन हमें अवश्य सुनना चाहिए। बच्चों को ही नहीं, बड़ों को भी, क्योंकि उसमें हमेशा कोई न कोई नया विश्लेषण होता है, नई बात होती है, नई सीख होती है, जिससे निश्चित रूप से सुनने पर हम लाभान्वित हों। एक बार पुनः उन्हें सादर प्रणाम करते हुए मैं आगे बढ़ता हूँ। मित्रों, इन कार्यक्रमों से देश के 16-17 प्रांतों के अनेक कवि, कहानीकार, साहित्य प्रेमी, मनीषी और चिंतक भी जुड़े। उनमें कुछ नाम जो पटल पर आए इस प्रकार हैं। आदरणीय नरेंद्र पाल सिंह जलमोड़ा से, आदरणीय सुमित श्रीवास्तव जी जामू मिट्टी उत्तर प्रदेश, आदरणीय गीता राज मैडम, आदरणीय राधा फरसवाण मैडम, आदरणीय सी एस जोशी जी, आदरणीय सीता तनगुरिया जी मैडम, आदरणीय हेमचंद जी, आदरणीय भगवान सिंह रोतेला जी, आदरणीय विनय कुमार जी जिला शिक्षा अधिकारी, आदरणीय प्रकाश उपाध्याय जी, आदरणीय मीना देवी, आदरणीय शैली मैडम लखनऊ से, आदरणीय दया भाकुनी मैडम, आदरणीय महेश जोशी जी और सेला 17 प्रांतों से जुड़ने वाले अनेक विद्वान शिक्षक और विदुषी शिक्षक अब सब प्रतिदिन हमारे कार्यक्रमों से जुड़ते हैं और जुड़कर उनको चार चांद लगा देते हैं, नई गरिमा प्रदान करते हैं। आपके जुड़ने से हमारे अंदर अभिनव ऊर्जा का प्रवाह होने लगा। हम आपके इस लगातार मिलने वाले सहयोग के प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार। मित्रों, जहाँ बच्चों और अभिभावकों का सहयोग अनिवार्य हो जाता है, अभिभावक इन कार्यशालाओं की एक बड़ी ही महत्वपूर्ण कड़ी, वही बच्चों को प्रेरित करते हैं, वाईफाई सुविधा दिलाते हैं, एंड्रॉइड फोन है, लैपटॉप है, टैबलेट है। बच्चे पूर्वाभ्यास करते हैं और पूर्वाभ्यास के बाद ही वो इस मंच पर आते हैं। तो अभिभावकों के लगातार मिलने वाले सहयोग के प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। और अंत में इन कार्यक्रमों के सुधार आधार प्रणव पुरुष और ऋषियों का सजीव जीवन आदरणीय किरोड़ा जी, जो कि एक के बाद एक सरस रोचक बच्चों के व्यक्तित्व को आगामी विकास कार्यक्रम लाते जा रहे हैं। पहली मंच पर नई नई कार्यशालाएं हो रही, नए नए प्रकार के अनुभव जो कि बच्चों के आत्मविश्वास को बढ़ाने वाले हैं, बच्चे के व्यक्तित्व में सर्वांगीण विकास लाने वाले। आदरणीय किरोड़ा जी ब्रह्म मुहूर्त में उठकर रात प्रातः 4 बजे से रात 11 बजे तक इन्हीं कार्यक्रमों में लगे रहते हैं। इनको अंतिम रूप देते रहते हैं। दिन में ऑफलाइन कार्यशालाएं करते हैं और सायंकाल 7 बजे से ऑनलाइन कार्यशालाओं में व्यस्त होते हैं। मैं किरोड़ा जी को सादर प्रणाम करता हूँ, उनके इन प्रयासों को उत्साह नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और अधिक समय नहीं लेकर अपनी वाणी को विराम देते हुए मंच का बहुत शानदार संचालन कर रही कुमारी अपेक्षा राज्य को मैं सौंपता हूँ कि आगे का संचालन करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार। अपेक्षा जी। जी सर, आपका बहुत बहुत आभार। आपने हमें इतनी अच्छी अच्छी एवं ज्ञानवर्धक बातें बताई और आप हमेशा इस कार्यक्रम से जुड़कर हम सभी बच्चों का मार्गदर्शन भी करते हैं और हम सभी बच्चों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा एवं प्रेरित भी करते हैं। तो अब मैं आगे बढ़ते हुए आज अध्यक्षता कर रहे मेरे
छोटे भाई पंकज सिंह कक्षा 6 हीरावती माधवानंद जोशी सरस्वती विहार शांतिपुरी उधम सिंह नगर से। भाई क्या आप उपस्थित हैं? जी बहन, मैं उपस्थित हूँ। जी आपका स्वागत। बहन, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? जी भाई, आपकी आवाज आ रही है। ज्ञान की देवी माँ शारदा को मेरा कोटि कोटि नमन। मेरा नाम पंकज है, मैं कक्षा 6 का छात्र हूँ। मेरे विद्यालय का नाम हीरावती माधवानंद जोशी सरस्वती विहार सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। आज बाल पहरी का 1104वां ऑनलाइन कार्यक्रम है। आज मैं पहली बार अध्यक्ष बना हूँ। मैं चाहूंगा मैं बहुत अच्छा अध्यक्षता करूँ। संपाद श्री उदय किरोला सर को मेरा बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। उनने मुझे अध्यक्ष बनने के लायक समझा। कार्यक्रम के संरक्षक श्री श्याम प्रसाद पांडे सर को मैं आभार प्रकट करना चाहता हूँ। चैट बॉक्स के माध्यम से बच्चों का मनोबल बढ़ाने वाले श्री अशोक कुमार नेगी सर को भी मैं आभार प्रकट करता हूँ। श्री आकाश सरस्वत सर को भी मैं आभार प्रकट करता हूँ। आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि श्री उदय किरोला सर ने मुझे अध्यक्ष बनाया। आज की कार्यशाला में कुल 15 लोगों ने प्रतिभाग लिया। आज के मुख्य अतिथि श्री लक्ष्मण सिंह नेगी जी को भी मैं आभार प्रकट करता हूँ एवं स्वागत करता हूँ। सुंदर संचालन कर रही मेरी बड़ी बहन अपेक्षा राज, उनका भी आभार प्रकट करता हूँ। आज के कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि मेरी बड़ी बहन पावनी खेतवाल, उनका भी मैं आभार प्रकट करता हूँ। मैं बताना चाहूंगा मुझे 3 प्रतिभागियों की प्रस्तुति बहुत अच्छी लगी। पहला, गणेश बिष्ट बहुत छोटे थे तब भी उन्होंने बहुत सुंदर प्रस्तुति दी। दूसरा, मेरी बड़ी बहन रागिनी, उनकी प्रस्तुति बहुत सुंदर थी। तीसरा, मेरी बड़ी बहन ट्विंकल शर्मा, उनकी प्रस्तुति भी बहुत सुंदर थी। जैसा कि आज आप जानते हैं, आज देशभक्ति गीत गायन कार्यशाला है। मेरा भी एक देशभक्ति गीत मैं भी एक देशभक्ति गीत गाना चाहता हूँ, जो कुछ इस प्रकार है। आन मान और शान है तिरंगा हमारा, ये झंडा हमारा। आन मान और शान है तिरंगा हमारा, ये झंडा हमारा। इसके खातिर हम मिट जाए ये अरमान हमारा। आन मान और शान है तिरंगा हमारा, ये झंडा हमारा। केसरिया बलिदान की, त्याग की निशानी, माँ बहनों की मांग की, सुहाग की निशानी। अमर शहीदों याद रखेंगे हम बलिदान तुम्हारा। आन मान और शान है तिरंगा हमारा, ये झंडा। पावन भारत माँ की काया, पावन भारत माँ की काया। सत्य अहिंसा प्रेम का निर्मल उज्जवल छाया। संविधान देख रहा जग सारा। मान और शान हमारा, ये झंडा हमारा। जल है हरा देखिए भाई, जल थवनफ का भाई। इन तीनों की हरी तिम छटा समाई, इन तीनों की हरी तिमा बन
काई। जय जवान जय जय किसान का प्रेम से बोलो ना, और शान तिरंगा हमारा ये हमारा, इसके खातिर हम मिट जाए ये अरमान, आने माने और शान है तिरंगा झंडा हमारा, ये झंडा हमारा, झंडा हमारा, ये झंडा हमारा। अगर मुझसे कोई कर देना। धन्यवाद। जी भाई, आपकी प्रस्तुति बहुत ही सुंदर थी, बहुत। तो अब मैं आगे बढ़ते हुए हमारे आज के छोटे प्रतिभागियों को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। पहले छोटे प्रतिभागी मेरे छोटे भाई आराध्य शर्मा। भाई, क्या आप उपस्थित है? भाई आराध्य। दूसरी छोटी प्रतिभागी मेरी बड़ी दीदी अंशिका पचौरी। दीदी, क्या आप उपस्थित हैं? तो अब मैं आगे बढ़ते हुए मंच पर आमंत्रित करती हूँ आदरणीय श्री अशोक कुमार नेकी सर, रक्षक बाल प्रहरी, खंडवा मध्य प्रदेश से। सर, क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी अपेक्षा जी, आपकी आवाज बिल्कुल स्पष्ट सुनाई दे रही है। जी सर। आपको ढेर सारी बधाइयां देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। बाल प्रहरी मंच पर आपने बहुत ही सुंदर संचालन किया और आपने अपनी जो प्रस्तुति दी वो प्रस्तुति भी बहुत बढ़िया थी, बहुत सुंदर थी। देशभक्ति गीत आदरणीय श्री लक्ष्मण सिंह नेगी जी, जो वरिष्ठ संपादक हैं, बाल बिगुल जन जोशी जन देश जोशी मठ चमोली उत्तराखंड से। आदरणीय श्री लक्ष्मण सिंह नेगी जी, आज की कार्यशाला में आपने उपस्थिति प्रदान कर बच्चों का मनोबल बढ़ाया और उनकी प्रस्तुतियों की सराहना की। हम आपका बहुत अभिनंदन करते हैं, बहुत स्वागत करते हैं। आपका बाल प्रहरी मंच के प्रति और बाल प्रहरी संस्थान के प्रति जो स्नेह और प्रेम है वो यूं ही बना रहे, यही शुभेच्छा ज्ञापित करते हैं। आपके सक्रिय सहभागिता के लिए अनेकानेक धन्यवाद प्रेषित करते हैं, आभार ज्ञापित करते हैं। आज की कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि के रूप में मंच पर विराजमान कुमारी पौनी खेतवाल जी, कारोली बागेश्वर से, आपका भी बहुत स्वागत है। आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदय श्री पंकज सिंह जी, जो कि कक्षा 6 के विद्यार्थी हैं, हीरावती माधवानंद जोशी सरस्वती विहार शांतिपुरी उधम सिंह नगर से। पंकज जी, आपने आज अध्यक्षीय व्याख्यान में अच्छा प्रस्तुतिकरण किया और आपने सभी प्रमुख व्यक्तित्व का नाम लेकर उनका उत्साह और सम्मान किया। धन्यवाद बहुत सर। बहुत आपको बधाई देते हैं और आपकी जो प्रस्तुति है उसके लिए भी आपको हम ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं, टोकरी भर भर के स्नेह प्रेषित करते हैं। आज के कार्यक्रम में द्वाराहाट अल्मोड़ा कुमाऊं पब्लिक विद्यालय से कक्षा 7 की विद्यार्थी कुमारी अपेक्षा राज, जो कि बहुत ही सुंदर संचालन करें, और आप अनेक बार बाल प्रहरी मंच पर न केवल विशिष्ट अतिथि बनती हैं, अध्यक्षता करती हैं, अपितु संचालन भी एक से अधिक बार कर चुकी हैं। बहुत धन्यवाद आपको, बहुत सारी बधाइयां और ढेर सारी शुभकामनाएं। आज के कार्यक्रम में प्रतिभाग करने वाले हमारे नन्हे मुन्ने दोस्तों में गौरीगंज अमेठी उत्तर प्रदेश से कुमारी ओजस्वी जी,
ग्वालियर मध्य प्रदेश से आराध्या शर्मा जी, एटा उत्तर प्रदेश से अंशिका चौधरी जी अलंकार संगीत विद्यालय से, कुमारी समृद्ध श्रीवास्तव कक्षा प्रथम जेएनएस विद्यालय आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से, महिमा उपाध्याय जी कक्षा चतुर्थ राजकीय प्राथमिक विद्यालय खोलिया गांव बागेश्वर से, कुमारी दिव्या जी बागेश्वर से ही हैं आप भी, और गणेश जी सर, आपका बहुत बहुत आभार। आपने हमें इतनी ज्ञानवर्धक बातें बताई। तो आप हमेशा इस कार्यक्रम से जुड़कर हम सभी बच्चों का मार्गदर्शन करते हैं और हम सभी बच्चों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा एवं प्रेरित करते हैं। तो सर, आपका फिर से एक बार बहुत बहुत आभार। तो अब मैं आगे बढ़ते हुए मंच सौंपती हूँ आदरणीय श्री उदय किरोला सर का, और मैं सर का एक बार फिर से बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि सर ने मुझे आज इस मंच पर 13वीं बार संचालन करने का मौका दिया। तो सर, आपका बहुत बहुत आभार। मैं सर को इन पंक्तियों के साथ मंच पर आमंत्रित करती हूँ। मुस्कान ही आपकी हमारे लिए वरदान है। मुस्कान ही आपकी हमारे लिए वरदान है। आपका मार्गदर्शन ही हमारे लिए सम्मान है। आपका मार्गदर्शन ही हमारे लिए सम्मान है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी अपेक्षा जी, कौन कौन साथी रह गए हैं आज छोटे हुए में? सर, सिर्फ 2 नंबर बताइए। अपेक्षा जी, सर, दूसरा और तीसरे। ठीक है, नेगी सर स्वागत है आपका। नेगी सर जुड़ चुके हैं, स्वागत है। धन्यवाद सर, धन्यवाद जी। तो बहुत धन्यवाद। बालपैरी मंच पर मैं एक बार पुनः आप सभी दोस्तों का बहुत अभिनंदन करता हूँ, बहुत स्वागत करता हूँ। बालपैरी मंच की इस देशभक्ति गीत गायन कार्यशाला में हमारे नन्हे मुन्ने दोस्तों ने जो अपनी पसंद के देशभक्ति गीत प्रस्तुत किए, उनकी तैयारी के लिए उनके अभिभावकों का मैं बहुत अभिनंदन करता हूँ, बहुत स्वागत करता हूँ। बालपैरी मंच पर निरंतर हमें आदरणीय आकाश सारस्वत सर का मार्गदर्शन प्राप्त होता है। आदरणीय श्याम पांडे सर का बच्चों की प्रस्तुतियों के लिए सराहना और प्रेरक उद्बोधन प्राप्त होता है। मैं आप द्वय का बहुत अभिनंदन करता हूं, और आपके प्रेरणा भरे उद्बोधन से न केवल बच्चों का उत्साहवर्धन होता, अपितु जो शिक्षकगण हैं, अभिभावक हैं और मेरे जैसे साथी हैं, वो सब भी उत्साहित होते हैं और सक्रियता से सहभाग लेते हैं। बालपैरी मंच पर जितने भी साथी जुड़ते हैं, उन सभी का मैं अभिनंदन करता हूं। हम सबको एक सूत्रता में बांध के रखने वाले हमारे बाल ऋषि आदरणीय उदय किरोला सर, जिनकी ऋषिवत तपश्चर्या से पूरे देश के बच्चों को ये मंच उपहार के स्वरूप में मिलता है, जिससे बच्चे व्यक्तित्व विकास के नए नए आयाम गढ़ रहे हैं। और न केवल बच्चे जुड़ते हैं, और बच्चे बालपैरी मंच की सीखों का अपने जीवन में, अपने विद्यालय में और सार्वजनिक मंचों पर भी प्रदर्शन करके बालपैरी की जो सीख है उनके माध्यम से अपने व्यक्तित्व को निखार रहे हैं। और व्यक्तित्व में आप देखेंगे कि मौखिक अभिव्यक्ति का जो तरीका है बच्चों का, वो बहुत ही दांतों तले उंगली दबाने वाली बातों जैसा हो गया है कि छोटे छोटे बच्चे, चाहे आयुष श्रीवास्तव की हम बात करें या अपेक्षा राज जी की बात करें, और भी अनेक बच्चे हैं जो निरंतर बालपैरी मंच पर जुड़ते हैं और एक दूसरे से बहुत सारी चीजें सीखते हैं। उच्चारण करना सीखते हैं, शुद्धता से वर्तनी का लेखन करना सीखते हैं, कविता का पाठन करना सीख रहे हैं, गीतों का गायन, नृत्य की प्रस्तुतियां और वादन के तरीके, जो कि जैसे जो बच्चे हारमोनियम बजाते हैं, तबला बजाते हैं या और भी वाद्यों को
जब बच्चे बजाते हैं तो उनको देख के दूसरे बच्चे भी प्रेरित होते हैं और सीखते हैं। तो ये मंच की ही देन है कि बच्चे मोटिवेट होते हैं और एक दूसरे से बहुत सारी चीजें सीखते हैं। मैं बच्चों की प्रस्तुतियों की तैयारियों के लिए उनके अभिभावकों का और गुरुजनों का, विद्यालय के शिक्षक साथियों का बहुत अभिनंदन करता हूँ और उनके इस अनूठे प्रयास के लिए और अनूठे सहायता और मदद के लिए उनका हार्दिक आभार बाल परी मंच के माध्यम से करता हूँ। आज की कार्यशाला में आप सभी बच्चों ने जो भी प्रस्तुतियां दी हैं, उसमें देशभक्ति को हम शब्दों के माध्यम से अंजलि में भरकर राष्ट्र वंदना करते हैं और अपने वतन के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए समर्पण की शब्दावली के माध्यम से अपना जो भाव है वो व्यक्त करते हैं। मैं सभी दोस्तों को पुनः बधाइयां देता हूं और जितने भी साथी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष इस मंच से जुड़े हुए हैं, उन सभी का अभिनंदन करता हूं। मैं देख पा रहा हूं आदरणीय डॉक्टर ओम ऋषि जी, आदरणीय लक्ष्मण सिंह जी, जो मुझे सीधे सीधे सामने दिखाई दे रहे हैं। आप लोग भी बालपैरी मंच से जुड़ते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। मैं विजय आईडी से इन बच्चे को देख रहा हूँ, इनकी जो निरंतर बाल प्रहरी की स्क्रीन पर आंखें हैं वो टकटकी लगा के देख रही हैं और वो बच्चे सीखने के लिए उद्वेलित हैं। मैं उन सभी का बहुत अभिनंदन करता हूँ। आप लोगों का बाल प्रहरी के प्रति स्नेह और प्रेम यूं ही बना रहे। आदरणीय डॉक्टर मदन सिंह जी, ये पटकारिया जी और भी अनेक साथी जो चैट बॉक्स पर भी निरंतर बच्चों का मनोबल बढ़ाने की टिप्पणियां कर रहे हैं, उन सभी का अभिनंदन करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और शुभ रात्रि के साथ मैं विदा लेता हूं और मंच अपेक्षा जी को सौंपता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। शुभ रात्रि। अपेक्षा जी। जी सर। जी सर, आदरणीय डॉक्टर नेगी सर, मैं आपका विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूँ और सुंदर संचालन के लिए अपनी दोस्त अपेक्षा जी को विशेष रूप से बधाई देता हूँ। और मैं एक बार इस पटल पर हमारे साथ आज जुड़े हुए आज के मुख्य अतिथि आदरणीय श्री लक्ष्मण सिंह नेगी साहब, जो कि जनदेश संस्था के माध्यम से बच्चों के बीच काम कर रहे हैं। जैसे मैंने शुरू में बताया कि बाल प्रहरी और जनदेश के साथ मिलकर हम 2 बार बच्चों की 5-5 दिन की वर्कशॉप कर चुके हैं और आपका आशीर्वाद भविष्य में भी बाल पहरी को मिलता रहेगा। एक बार जितने भी साथी हैं, मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूँ और जो साथी यूट्यूब के माध्यम से हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, लाइक करके, सब्सक्राइब करके, शेयर करके भी मदद करेंगे। और देशभक्ति गीत गायन कार्यशाला का तीसरा चरण, यानी जिनका नाम कल और आज की सूची में नहीं आया है, उनका नाम कल की सूची में होगा और वो सूची भी ग्रुप में डाल दी गई है। तो ग्रुप में कल की सूची भी हमने डाल दी है, तो आप सब सादर आमंत्रित हैं कल के लिए। तो एक बार आप सभी मित्रों को नमस्कार और शुभ रात्रि।